नमस्ते। आज की इस वीडियो में शुगर में किए जाने वाले आसनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आसन के बारे में जानने से पहले पहले ये जान लेते हैं कि शुगर की जो समस्या है वो होती क्यों है। शुगर की समस्याएं देखिए, ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये एक मीठे से होने वाली समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बीमारी पेट से शुरू होती है और इसका जो इलाज है ये कहीं ना कहीं आपको पेट से ही ठीक करना पड़ेगा, वरना आप जीवन भर दवाइयां खाते रहेंगे, जीवन भर तक आप भाग दौड़ करते रहेंगे, लेकिन ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। पहले जो ये बीमारी हुआ करती थी ना, उच्च वर्ग के लोगों के लिए लोगों में हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये सभी वर्ग में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकार ने इसके लिए एक अलग से एक दिन भी निर्धारित कर दिया है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, जो 14 नवंबर को आता है। और ये बहुत तेजी से बीमारी फैल रही है। भारत में भी ये आप देखेंगे हर तीसरे व्यक्ति को ये बीमारी है। इसको ठीक कैसे किया जाए इस पर थोड़ी सी हम देखेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना आहार सुधारने की आवश्यकता है, थोड़ी सी दिनचर्या सुधारने की आवश्यकता है। कि जो हम विकृत आहार लेते हैं या सही खान पान नहीं करते, हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, देर रात तक जागना या नशीली दवाइयों का सेवन करना या नशीली वस्तुओं का सेवन करना, इसके साथ साथ तनाव भी इसका मुख्य कारण है। हमारे जो जीवन है वो बहुत तेजी से चलता जा रहा है, इसके बीच में हमें अपनी जो दिनचर्या है अपने ऊपर हमारे पे ध्यान ही नहीं होता, और हमारा मानसिक जो संतुलन है ना वो भी खराब होने लग जाता है, कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण भी ये समस्याएं देखने को मिलती है। ये कुछ बातें थी जो हमने इसके बारे में जानी। अब इसको देखते हैं, इसको ठीक कैसे किया जाए। इसमें क्या है, जब हमारा जो पैनक्रियाज है जिसको हम अग्नाशय भी बोलते हैं, जब इसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है, जब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये सही काम नहीं कर पाता है, तभी ये समस्या होने लग जाती है। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज और जो इंसुलिन है, ये दोनों का जो बराबरी है वो नहीं हो पाती है। इसके कारण ये समस्या हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इसको ठीक कर लें, अगर हम अपना पैनक्रियाज ठीक कर लें और ये सही तरीके से इंसुलिन जनरेट कर पाए, तो ये बीमारी भी हमारी ठीक हो जाएगी। तो वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके लिए हम अब आसन पर आते हैं कि कौन कौन से आसन इसको आपको करने चाहिए। आप कोई सा भी जो भी आप व्यायाम कर रहे हैं, उनमें इन आसनों को आप जोड़ सकते हैं और इसका अभ्यास घर पे कर सकते हैं। और आप उन वो व्यायाम करते हुए भी इन आसनों का लाभ ले सकते हैं। और धीरे धीरे हम आने वाली वीडियो में और भी आसनों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोनों पैर हमने इस तरीके से सामने की ओर रख लेने हैं, घुटने मुड़े हुए रहेंगे, रीढ़ को सीधा कर लेंगे। बायां पैर इस तरीके से नीचे से मोड़ देंगे कि घुटना सामने की ओर आ जाए। दायां पैर बाएं पैर की बाएं तरफ रख लेंगे। बड़ा आसान है, देखें। और अब देखेंगे बाएं कोनी से ये दाएं घुटने को पेट से दबा लेंगे और रीढ़ को सीधा कर लेंगे। दायां हाथ कमर के पीछे, कमर से एक लाइन दूरी पर ये इस तरीके से मैट पर रख लेंगे। और अब देखेंगे इस तरीके से कमर को ट्विस्ट करेंगे, कमर को घुमाएंगे और गर्दन को भी घुमा देंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक रुके रहना है। अब आप देखेंगे कि जो हमारे पेट का भाग है, देखें यहाँ पर जो पैनक्रियाज वाला भाग है, इसमें एक बहुत अच्छा घुमाव आता है और कमर में पेट में आपको खिंचाव भी अनुभव होगा। जब आपने देखा होगा, जैसे ही हम अपने घर में सफाई करते समय हमने पोंछा मारा और जैसे ही हमने कोई सफाई करी, हम उस कपड़े को निचोड़ते हैं ताकि जो गंदगी है उसमें फंसी हुई है वो बाहर निकल जाए। ये ठीक उसी प्रकार से है। जैसे ही हम जो कमर को घुमाते हैं, तो शरीर के अंदर की जो गंदगी चिपकी रहती है वो धीरे धीरे, जिसे हम टॉक्सिन्स भी बोल देते हैं, विजातीय द्रव्य भी बोल देते हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाती है। इसी तरीके से आप रुके, 2 से 3 मिनट रुके। और इसमें ऐसे केवल रुकना ही नहीं है कि हम रुके हुए हैं और साधारण तरीके से सांस ले रहे हैं। इसमें लंबा गहरा सांस लें, ताकि जहां पर वो खिंचाव आ रहा है, जैसे ही आप सांस लेंगे तो वहां पर रक्त का जो संचार है वो तेजी से होने लग जाता है। ऑक्सीजन बड़ी तेजी से आपके रक्त में मिलकर उस बीमारी को खत्म करने का प्रयास करती है और जो गंदगी वहां पर जमा है वो भी खत्म होने लग जाती है, धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। आप इसी तरीके से दायां घुटना मोड़ देंगे, बायां पैर घुटने के दाईं ओर रख देंगे और ये दाईं कोनी से घुटने को इस तरीके से पेट को बाहर निकालें। देखें, दाईं कोनी से घुटने को दबाएं, बायां हाथ पीछे, कमर को जितना घुमा सकते हैं घुमाएं और गर्दन को भी पीछे की तरफ घुमा दें। आपको गर्दन में भी खिंचाव अनुभव होना चाहिए, आपको हिप जॉइंट पर भी खिंचाव अनुभव होना चाहिए, पीठ में भी और पेट में भी।
गर्दन को घुमा दें, खूब लंबा गहरा सांस लें। इसी तरीके से 3 मिनट दाएं तरफ से, 3 मिनट बाएं तरफ से रुकेंगे। यह आसन दिखने में सरल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही लाभकारी है। आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें क्या है, ये तो आजकल हर कोई बता रहा है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि करने का जो तरीका है ना, थोड़ी सी आपकी मिस्टेक है और आपको जो प्रभाव है वो बदल सकता है। जैसे कि आज सुबह मैं जब ये पार्क में योग कक्षा के लिए जा रहा था, तो साथ में ही एक महिला थी जो इस आसन को कर रही थी, लेकिन वो गलत तरीके से कर रही थी। अब वो किस तरीके से कर रही थी आप देखें। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें देखेंगे हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस तरीके से हाथ को पकड़ा और वो इसी साइड घूम गई। अब आप देखें, उन्होंने अपनी जो मन में था, उन्होंने आसन को पूरा कर लिया, लेकिन असल में वो आसन को उल्टा कर रही थी। इसी प्रकार से हम लोग देख तो लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लग पाता कि हमें किस तरीके से करना है। और कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से झुक जाते हैं, अगर ऐसे कर भी रहे हैं तो ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए, इससे भी क्या है ना, हमारा जो समान वायु वाला हिस्सा था, जो दबने के कारण वहां की जो ऊर्जा थी वो दबी हुई थी, जो काम सही से नहीं कर पा रही थी, वो आपने उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अब जब हम इस तरीके से पकड़ते हैं तो इस तरीके से रीढ़ को सीधा करना होता है, ताकि जो आपकी जितने भी जो वायु है वो पूरा सही तरीके से काम कर सके। अब इसी आसन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगले आसन को मंडूक आसन बोलते हैं। इससे पहले वाले आसन को अर्ध मत्स्येंद्र आसन बोलते हैं। गुरु मत्स्येंद्र नाथ के नाम से वो आसन प्रचलित है। मंडूक आसन इस तरीके से किया जाता है। आप वज्र आसन में इस तरीके से बैठ जाएंगे, रीढ़ को सीधा कर देंगे, अंगूठा अंदर कर देंगे, मुट्ठी बंद कर देंगे और नाभि के ठीक दाएं बाएं इसको इस तरीके से रख देंगे और सांस खाली करते हुए आगे झुक जाएंगे, रीढ़ को सीधा रखेंगे, बस सांस लें, खाली करें। इस तरीके से खूब लंबे गहरे सांस लेने हैं, खाली करना है। इस आसन में भी 2 से 3 मिनट रुकना है। अब आप देखें, आप रुके रहे और आप समझें अब इसको आसन को। अब देखेंगे इस आसन में हमने दो चीजों पर, दोनों किडनियों पर और अपने लीवर पर एक खास दबाव बना के रखा, जिसके कारण क्या है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेट में बहुत तेजी से होने लगता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होता है, हम खूब लंबा गहरा सांस भरते हैं, तो पैनक्रियाज जो हमारा खराब हो चुका था, या उसके जो सेल्स हैं वो डेड होने लग गए थे, वो दोबारा से जागृत होने लग जाते हैं। उसमें पुनर्निर्माण, जीवन शक्ति फिर से आने लग जाती है। एक बार फिर से देखें, अंगूठे को अंदर करके, मुट्ठी बंद करके नाभि के दाएं बाएं रखें और आगे की तरफ झुक जाए। ये अगर आपकी नाभि खिसकती है तो नाभि के लिए भी बहुत लाभकारी है, आपकी नाभि खिसकना बंद हो जाएगी। किसी को किडनी स्टोन है तो उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। बस ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक आपने रुकना है और फिर वापस आ जाना है। इसी आसन को दूसरे तरीके से भी किया जाता है। एक हाथ इस तरीके से बायां हाथ नाभि के ऊपर रखना है, दायां हाथ ही हथेली के ऊपर, फिर से रीढ़ को एकदम सीधा कर देंगे और ये देखें। इसको इस तरीके से नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये प्राण वायु जो है हमारे शरीर के अंदर, प्राण वायु है, समान है, ठीक है, अपान वायु है, ये दब जाती है तो वहीं पर हमारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इनका हमें विकास करना है, ठीक है। हमारे शरीर का जितना बढ़े उतना अच्छा। हथेली के ऊपर हथेली और ये रीढ़ को सीधा करते हुए बिल्कुल आराम से आगे गए और रोक दिया। ये हमारी मंद अग्नि की समस्या को भी ठीक करता है, पाचन शक्ति को भी ठीक करता है। इसी तरीके से रुके रहें। आप घड़ी में देख सकते हैं, या फिर आप देखें कि एक बार सांस लेना, आप 2 से 2.5 सेकंड तक आप सांस लेंगे, 2 से 2.5 सेकंड तक आप सांस छोड़ते हैं। इसी प्रकार से आप 10 से 12 बार सांस लेंगे तो आपका 1 मिनट हो जाएगा। खूब लंबा गहरा सांस लेना है, खूब लंबा गहरा सांस लेना है। इसी प्रकार से 2 से 3 मिनट आप इसमें रुकेंगे और आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कुछ व्यक्तियों को, आप 3-3 मिनट में भी इसको देखा है हमने, लोगों को पसीना आने लग जाता है। और जैसे ही आपको पसीना आना शुरू हो जाए, आप समझ लें कि जो आसन है ये काम करना शुरू कर रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप घर पर इसका प्रयास करें। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप घर में जब इसका अभ्यास करेंगे,
आप कोई भी व्यायाम कर रहे हैं, आप इन सभी आसनों को घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जैसे कुछ माताएं बहनें, उनको समय नहीं मिल पाता है, आप सब्जी काटते काटते भी 2 मिनट के लिए रुके और 2 मिनट के लिए आपने ये अभ्यास कर लिया, आप घर पे भी इसका लाभ ले सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम अलग बीमारियों पर चर्चा करेंगे और शुगर में जो और आसन है और क्या क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में डायबिटिक पैक बनाया जाता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। सबका दिन शुभ हो।